श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 100 से 102। सर्ग 100। कैकेय देश से ब्रह्मऋषि गार्गे का भेंट लेकर आना और उनके संदेश के अनुसार श्री राम की आज्ञा से कुमारों सहित भरत का गंधर्व देश पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान। कुछ काल के पश्चात कैकेय देश के राजा युधाजित ने अपने पुरोहित अमित तेजस्वी ब्रह्मऋषि गार्गे को, जो अंगिरा के पुत्र थे, महात्मा श्री रघुनाथ जी के पास भेजा। उनके साथ श्री रामचंद्र जी को परम उत्तम प्रेमोपहार के रूप में अर्पण करने के लिए उन्होंने 10,000 घोड़े, बहुत से कंबल, कालीन और शाल आदि नाना प्रकार के रत्न, विचित्र विचित्र सुंदर वस्त्र तथा मनोहर आभूषण भी दिए थे। परम बुद्धिमान श्रीमान राघवेंद्र ने जब सुना कि मामा अश्वपति पुत्र युधाजित के भेजे हुए महर्षि गार्गे बहुमूल्य भेंट सामग्री लिए अयोध्या में पधार रहे हैं, तब उन्होंने भाइयों के साथ एक कोस आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और जैसे इंद्र बृहस्पति की पूजा करते हैं उसी प्रकार महर्षि गार्गे का पूजन स्वागत सत्कार किया। इस प्रकार महर्षि का आदर सत्कार करके उस धन को ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने उनका तथा मामा के घर का सारा कुशल समाचार पूछा। फिर जब वे महाभाग ब्रह्मऋषि सुंदर आसन पर विराजमान हो गए, तब श्री राम ने उनसे इस प्रकार पूछना आरंभ किया। ब्रह्मऋषि, मेरे मामा ने क्या संदेश दिया है, जिसके लिए साक्षात बृहस्पति के समान वाक्य वेताओं में श्रेष्ठ आप पूज्य पद महर्षि ने यहाँ पधारने का कष्ट किया है। श्री राम का ये प्रश्न सुनकर महर्षि ने उनसे अद्भुत कार्य विस्तार का वर्णन आरंभ किया। महाबाहो, आपके मामा नरश्रेष्ठ युधाजित ने जो प्रेम पूर्वक संदेश दिया है उसे यदि रुचिकर जान पड़े तो सुनिए। उन्होंने कहा है कि ये जो फल मूलों से सुशोभित गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों तटों पर बसा हुआ है, बड़ा सुंदर प्रदेश है। वीर रघुनंदन गंधर्व राज शैलुष की संतानें 3 करोड़ महाबली गंधर्व, जो युद्ध की कला में कुशल और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न है, उस देश की रक्षा करते हैं। काकुस, महाबाहो, आप उन गंधर्वों को जीतकर वहां सुंदर गंधर्व नगर बसाइए। अपने लिए उत्तम साधनों से संपन्न 2 नगरों का निर्माण कीजिए। वह देश बहुत सुंदर है, वहां दूसरे किसी की गति नहीं है। आप उसे अपने अधिकार में लेना स्वीकार करें। मैं आपको ऐसी सलाह नहीं देता जो अहितकारक हो। महर्षि और मामा का वह कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर भरत की ओर देखा। तदनंतर श्री राघवेंद्र ने उन ब्रह्मऋषि से प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मऋषि, ये दोनों कुमार तक्ष और पुष्कल, जो भरत के वीर पुत्र हैं, उस देश में विचरेंगे और मामा से सुरक्षित रहकर धर्म पूर्वक एकाग्रचित हो उस देश का शासन करेंगे। ये दोनों कुमार भरत को आगे करके सेना और सेवकों के साथ वहां जाएंगे तथा उन गंधर्व पुत्रों का संहार करके अलग अलग 2 नगर बसाएंगे। उन दोनों श्रेष्ठ नगरों को बसाकर उनमें अपने दोनों पुत्रों को स्थापित करके अत्यंत धर्मात्मा भरत फिर मेरे पास लौट आएंगे। ब्रह्मऋषि से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने भरत को वहां सेना के साथ जाने की आज्ञा दी और दोनों कुमारों का पहले ही राज्याभिषेक कर दिया। तत्पश्चात सौम्य नक्षत्र मृगशिरा में अंगिरा के पुत्र महर्षि गार्गे को आगे करके सेना और कुमारों के साथ भरत ने यात्रा की। इंद्र द्वारा प्रेरित हुई देव सेना के समान वह सेना नगर से बाहर निकली। भगवान श्री राम भी दूर तक उसके साथ साथ गए। वह देवताओं के लिए भी दुर्जय थी। मांसाहारी जंतु और बड़े बड़े राक्षस युद्ध में रक्तपान की इच्छा से भरत के पीछे पीछे गए। अत्यंत भयंकर कई हजार मांस भक्षी भूत समूह गंधर्व पुत्रों का मांस खाने के लिए उस सेना के साथ साथ गए। सिंह, बाघ, सुअर और आकाशचारी पक्षी कई हजार की संख्या में सेना के आगे आगे चले। मार्ग में 1.5 महीने बिताकर हरिष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई वह सेना कुशल पूर्वक कैकेय देश में जा पहुंची। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 100वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 101। भरत का गंधर्वों पर आक्रमण और उनका संहार करके वहां 2 सुंदर नगर बसाकर अपने दोनों पुत्रों को सौंपना और फिर अयोध्या को लौट आना। कैकेय राज युधाजित ने जब सुना कि महर्षि गार्गे के साथ स्वयं भरत सेनापति होकर आ रहे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कैकेय नरेश भारी जन समुदाय के साथ निकले और भरत से मिलकर बड़ी उतावली के साथ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले गंधर्वों के देश की ओर चले।
भरत और युधाजित दोनों ने मिलकर बड़ी तीव्र गति से सेना और सवारियों के साथ गंधर्वों की राजधानी पर धावा किया। भरत का आगमन सुनकर वे महापराक्रमी गंधर्व युद्ध की इच्छा से एकत्र हो सब और जोर जोर से गर्जना करने लगे। फिर तो दोनों ओर की सेनाओं में बड़ा भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध छिड़ गया। वह महाभयंकर संग्राम लगातार 7 रात तक चलता रहा, परंतु दोनों में से किसी भी एक पक्ष की विजय नहीं हुई। चारों ओर खून की नदियां बह चली। तलवार, शक्ति और धनुष उस नदी में विचरने वाले ग्रहों के समान जान पड़ते थे। उनकी धारा में मनुष्यों की लाशें बह जाती थीं। तब रामानुज भरत ने कुपित होकर गंधर्वों पर काल देवता के अत्यंत भयंकर अस्त्र का, जो संवर्त नाम से प्रसिद्ध है, प्रयोग किया। इस प्रकार महात्मा भरत ने क्षण भर में 3 करोड़ गंधर्वों का संहार कर डाला। वे गंधर्व कालपाश से बद्ध हो संवर्ता अस्त्र से विदीर्ण कर डाले गए। ऐसा भयंकर युद्ध देवताओं ने भी कभी देखा हो, ये उन्हें याद नहीं आता था। पलक मारते मारते वैसे पराक्रमी महामनस्वी समस्त गंधर्वों का संहार हो जाने पर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय वहां 2 समृद्धिशाली सुंदर नगर बसाए। मनोहर गंधर्व देश में तक्षशिला नाम की नगरी बसाकर उसमें उन्होंने तक्ष को राजा बनाया और गांधार देश में पुष्कलावत नगर बसाकर उसका राज्य पुष्कल को सौंप दिया। वे दोनों नगर धन धान्य एवं रत्न समूहों से भरे थे। अनेकानेक कानन उनकी शोभा बढ़ाते थे। गुण विस्तार की दृष्टि से वे मानो परस्पर होड़ लगाकर संघर्ष पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। दोनों नगरों की शोभा परम मनोहर थी। दोनों स्थानों का व्यापार निष्कपट, शुद्ध एवं सरल था। दोनों ही नगर उद्यानों, बाग बगीचों तथा नाना प्रकार की सवारियों से भरे पूरे थे। उनके भीतर अलग अलग कई बाजार थे। दोनों श्रेष्ठ पुरों की रमणीयता देखते ही बनती थी। अनेक ऐसे विस्तृत पदार्थ उनकी शोभा बढ़ाते थे जिनका नाम अभी तक नहीं लिया गया है। सुंदर श्रेष्ठ ग्रह तथा बहुत से सतमहले मकान वहाँ की श्रीवृद्धि कर रहे थे। अनेकानेक शोभा संपन्न देव मंदिरों तथा ताल, तमाल, तिलक और मौलसिरी आदि के वृक्षों से भी उन दोनों नगरों की शोभा एवं रमणीयता बढ़ गई थी। 5 वर्षों में उन राजधानियों को अच्छी तरह आबाद करके श्री राम के छोटे भाई कैकेयी कुमार महाबाहु भरत फिर अयोध्या में लौट आए। वहां पहुंचकर श्रीमान भरत ने द्वितीय धर्मराज के समान महात्मा श्री रघुनाथ जी को उसी तरह प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने गंधर्वों के वध और उस देश को अच्छी तरह आबाद करने का यथावत समाचार कह सुनाया। सुनकर श्री रघुनाथ जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 101वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 102। श्री राम की आज्ञा से भरत और लक्ष्मण द्वारा कुमार अंगद और चंद्रकेतु की कारुपथ देश के विभिन्न राज्यों पर नियुक्ति। भरत के मुंह से गंधर्व देश का समाचार सुनकर भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात श्री राघवेंद्र अपने भाइयों से यह अद्भुत वचन बोले। सुमित्रा नंदन, तुम्हारे ये दोनों कुमार अंगद और चंद्रकेतु धर्म के ज्ञाता हैं। इनमें राज्य की रक्षा के लिए उपयुक्त दृढ़ता और पराक्रम है। अतः मैं इनका भी राज्याभिषेक करूंगा। तुम इनके लिए किसी अच्छे देश का चुनाव करो जो रमणीय होने के साथ ही विघ्न बाधाओं से रहित हो और जहाँ ये दोनों धनुर्धर वीर आनंद पूर्वक रह सकें। स्वामी, ऐसा देश देखो जहाँ निवास करने से दूसरे राजाओं को पीड़ा या उद्वेग ना हो, आश्रमों का भी नाश ना करना पड़े और हम लोगों को किसी की दृष्टि में अपराधी भी ना बनना पड़े। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भरत ने उत्तर दिया, अरे ये कारुपथ नामक देश बड़ा सुंदर है। वहाँ किसी प्रकार की रोग व्याधि का भय नहीं है। वहाँ महात्मा अंगद के लिए नई राजधानी बसाई जाए तथा चंद्रकेतु या चंद्रकांत के रहने के लिए चंद्रकांत नामक नगर का निर्माण कराया जाए जो सुंदर और आरोग्यवर्धक हो। भरत की कही हुई इस बात को श्री रघुनाथ जी ने स्वीकार किया और कारुपथ देश को अपने अधिकार में करके अंगद को वहां का राजा बना दिया। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान श्री राम ने अंगद के लिए अंगदिया नामक रमणीय पुरी बसाई जो परम सुंदर होने के साथ ही सब ओर से सुरक्षित भी थी। चंद्रकेतु अपने शरीर से मल के समान हरिष्ट पुष्ट थे। उनके लिए मल देश में चंद्रकांता नाम से विख्यात दिव्यपुरी बसाई गई जो स्वर्ग की अमरावती नगरी के समान सुंदर थी। इससे श्री राम
लक्ष्मण और भरत तीनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सभी रण दुर्जय वीरों ने स्वयं उन कुमारों का अभिषेक किया। एकाग्रचित्त तथा सावधान रहने वाले उन दोनों कुमारों का अभिषेक करके अंगद को पश्चिम तथा चंद्रकेतु को उत्तर दिशा में भेजा गया। अंगद के साथ तो स्वयं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण गए और चंद्रकेतु के सहायक या पार्षवक भरत जी हुए। लक्ष्मण अंगदियापुरी में 1 वर्ष तक रहे और उनका दुर्धर्ष पुत्र अंगद जब दृढ़ता पूर्वक राज्य संभालने लगा तब वे पुनः अयोध्या को लौट आए। इसी प्रकार भरत भी चंद्रकांता नगरी में 1 वर्ष से कुछ अधिक काल तक ठहरे रहे और चंद्रकेतु का राज्य जब दृढ़ हो गया तब वे पुनः अयोध्या में आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करने लगे। लक्ष्मण और भरत दोनों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनन्य अनुराग था। दोनों ही अत्यंत धर्मात्मा थे। श्री राम की सेवा में रहते उन्हें बहुत समय बीत गया, परंतु स्नेहाधिक्य के कारण उनको कुछ भी ज्ञात ना हुआ। वे तीनों भाई पूर्ववासियों के कार्य में सदा संलग्न रहते और धर्म पालन के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। इस प्रकार उनके 10,000 वर्ष बीत गए। धर्म साधन के स्थानभूत अयोध्यापुरी में वैभव संपन्न होकर रहते हुए वे तीनों भाई यथा समय घूम फिरकर प्रजा की देखभाल करते थे। उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे तथा वे महायज्ञ में आहुति पाकर प्रज्वलित हुए दीप्त तेजस्वी घारपते, आहवनीय और दक्षिण नामक त्रिविध अग्नियों के समान प्रकाशित होते थे। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 102वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।